हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका ही स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर प्यार के साथ इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या सेल्फ लव करना और सेल्फिश होना दोनों एक ही हैं? क्या सेल्फ लव करने से इंसान सेल्फिश हो जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी घूम रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लव के बारे में बहुतों का अपना अपना एक सोचना होता है कि सेल्फ लव को सेल्फिशनेस का एक रूप दिया जाता है, लेकिन सेल्फ लव टोटली अलग है और सेल्फिशनेस ये टोटली अलग है। अब इन दोनों में डिफरेंस है तो क्या है? देखिए, सेल्फ लव जो है वो आप अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को वक्त दे रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप से आपका जो रिश्ता होता है, अपने आप से आपका जो जुड़ाव होता है, उसको सेल्फ लव कहते हैं। जिस तरह से आप किसी और पर्सन को जानते हैं, उसकी बारीकी से बारीकी चीज़ों को समझते हैं, उसके हर दुख दर्द को समझते हैं और फिर आप उसके और करीब जाते हैं, क्योंकि जब आप उसके साथ होते हैं तो वो ये समझ लेता है कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ है, ये मेरा वेल विशर है और आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अपने आप के साथ आपका जो रिश्ता है, आप अपने वेल विशर हैं और आपका अपने साथ जो रिश्ता है उसको आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेल्फिश होना इसका मतलब तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में कुछ सोचने की बात ही नहीं आती है। आप सेल्फ लव करते हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें, ताकि आप सबको, आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं। जो इंसान खुद से प्यार करता है वही तो सबको प्यार दे सकता है। जिसको अपनी कोई पड़ी ही नहीं है, जिसका अपना ही झोला खाली है, वो किसी और को क्या देगा? जो अपने आप को नहीं समझता वो किसी और को क्या समझेगा? जो अपनी केयर ठीक से नहीं करता वो किसी और की केयर को कैसे करेगा? आपका सेल्फ लव करने का मतलब है आप अपने आप के हर एक बारीकी को जान रहे हैं। नंबर 2, आपका अपने सोल के साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और सेल्फिशनेस तो आप सिर्फ अपने आप को जानेंगे, किसी और को आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी की कोई परवाह कभी रहेगी ही नहीं। आप सिर्फ अपने आप में खोए रहेंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सिर्फ आपके लिए क्या अच्छा है, इस पर आपका फोकस होगा। किसी और के बारे में आपका फोकस कभी होगा ही नहीं। मुझे मिल गया तो मैं संतुष्ट हूँ, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कोहराम मचा दूँ। सेल्फिशनेस होने से आपके अंदर का ईगो बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, जेलसी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ आप विश कर रहे हैं, कुछ आप चाह रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ तो आपको ये सब कुछ आना लाजमी है। लेकिन सेल्फ लव का मतलब है आप खुद को इतना पूरा करेंगे, इतना पाएंगे खुद को कि आपको ये जो बाहरी चीज़ें जो हैं ये आपको कभी भी प्रभावित कर ही नहीं पाएंगी। खुद से प्यार करना मतलब सबसे प्यार करना। और देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की कोई एडिक्शन थी, चाहे कुछ पीने की, कुछ लेने की, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको ये पता था कि वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये आगे जाकर आपको नुकसान ही देगा। अब आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जो मेरे लिए सही नहीं है मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, और आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। आपने उन बुरी चीज़ों को अपनी एडिक्शन के लिस्ट से आपने उसको काट दिया, आपने वो एडिक्शन को ही ख़त्म कर दिया जो आपको लगी हुई थी। क्या ये सेल्फिशनेस है कि नहीं भाई, मुझे तो एडिक्शन थी और मैंने ये लिया तो इसमें किसका क्या? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो सेल्फ लव है, जो आप अपनी केयर कर रहे हो। तो ये सेल्फिशनेस कैसे? सेल्फिश होने से आपको सिर्फ आप ही दिखाई दोगे, आपके अलावा आपको और कोई दिखाई ही नहीं देगा। किसी की कोई परवाह भी नहीं होगी, किसी की कोई फिक्र भी नहीं होगी। आप सिर्फ अपने आप में रहेंगे।
आपका अपना मतलब जहाँ ख़त्म हो गया, आपको और किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है। अगर आप से किसी की कोई उम्मीद भी है तो आपको उससे घंटा फ़र्क पड़ेगा। अगर मेरा हो गया तो बस मुझे और किसी की कोई परवाह भी नहीं है, किसी से और आपको कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ मैं और मैं। अगर आपके मन का मुताबिक नहीं हुआ तो आप में वो जो ईगो है, वो जो गुस्सा है, वो भर भर के आएगा। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए क्योंकि वो अपना ही चाहता है कि सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ मैं आगे बढ़ूं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं ही मैं रहूं, उसको आप सेल्फिशनेस कह सकते हैं। लेकिन सेल्फ लव आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। आप जो हो उसको एक्सेप्ट करो। और सेल्फिशनेस वो आपको कभी भी पावरफुल नहीं बनने देगा, वो आपको एक मेंटल पेशेंट बना के छोड़ देगा। आपके आसपास के जितने भी लोग हो, वो आपके सेल्फ लव करने से वो आपके पास और आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपनी अहमियत पता है। और सेल्फिशनेस से जो भी आपके आसपास हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे, वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इससे कुछ फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, उनको आपके साथ आपकी संगति अच्छी ही नहीं लगेगी। और आप भी किसी और की संगति में जाओगे नहीं। जो सेल्फिश लोग होते हैं वो भी किसी और की संगति में जाते ही नहीं, और अगर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका अपना कोई मकसद है, वो जैसे ही पूरा हो गया वो अपने रास्ते, उनको और कुछ पड़ी नहीं होती है जहाँ गए थे उनके साथ की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल्फ लव एक जिम्मेदारी होती है और सेल्फिश होना उस जिम्मेदारी से भागना होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी टॉपिक पे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।